एकदम सही बोला कि कोरोना में लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, घर बैठे हैं। जो घर बैठने से, वर्क फ्रॉम होम करने से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे शरीर में उसका दुष्परिणाम क्रिएट कर रही है। उसमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमने 3 महीने में नोट किया वो है सर्वाइकल पेन, मतलब गर्दन का दर्द और कमर का दर्द, बैक पेन। ये एक ऐसा मेजर इशू है जो लोगों के घर पे ज़्यादा बैठने से और उटपटांग तरीके से काम करने से और एक ही पोजीशन पे 6-6, 7-7 घंटे काम करने से एम्प्लॉयड लोगों में ये प्रॉब्लम वर्क फ्रॉम होम की वजह से क्रिएट हुआ। दूसरा जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो ये देखने में आया है कि हम जो एंकल और फुट की प्रैक्टिस करते हैं, तो फुट एंड एंकल प्रैक्टिस में जो रेगुलर पेशेंट्स आते थे, आर्थराइटिस के पेशेंट्स या इन्फेक्शन के पेशेंट्स, वो पेशेंट्स में बहुत ही ड्रास्टिकली कम हुए हैं वो पेशेंट्स ओपीडी में। उसका कहीं ना कहीं रीजंस है कि वो अब उतना एफर्ट नहीं कर सकते, वो मेडिसिन एफर्ट्स नहीं कर सकते, डॉक्टर की फीस एफर्ट नहीं कर सकते। एक्सरे इन्वेस्टिगेशंस जो हम पहले करते थे उसमें कहीं ना कहीं अनएफोर्डेबिलिटी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पेशेंट अपना रेगुलर आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ हमने गए 3 महीने में नोट किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस इन टॉपिक्स में, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये रहा है कि जो ज़रूरी ध्यान होता है अपने हड्डी के प्रति, वो लोगों ने कोरोना के पीरियड में देना कम कर दिया है, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी हो चुकी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने हमारे नागपुर में जितने भी हॉस्पिटल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो कोविड हॉस्पिटल, एक नॉन कोविड हॉस्पिटल। कोविड हॉस्पिटल्स में ये परमिशन दी गई है कि आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं। सेम वैसे ही कोविड निगेटिव बहुत सारे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम है जहाँ पे ये सब चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि वहाँ पे कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट का सर्जरी ना हो, कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट ना हो। इस तरीके की सारी गाइडलाइंस मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में फॉलो की जा रही है जो नॉन कोविड है। अपना ट्रीटमेंट करने के लिए हमें अपना खुद का प्रिकॉशन लेके नॉन कोविड हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करना चाहिए। हम हमारे तरफ से मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ये प्रिकॉशन का ध्यान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ओपीडी बेसिस पे या एडमिशन बेसिस पे, आईपीडी बेसिस पे ना फैले। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क पहनना, बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करना, ये सब चीज़ का पूरा ध्यान रख के, और ये हॉस्पिटल से ज़्यादा ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसे हम बाहर अपने बाकी डेली नीड्स के सामान को खरीदने जाते हैं, जैसे हम बाहर अपने रेगुलर काम करने के लिए जा रहे हैं, वैसे हम हॉस्पिटल में भी अपना खुद प्रिकॉशन के साथ में, अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ में अपना ट्रीटमेंट लेने जा सकते हैं। इसमें बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्चुनेटली हम पिछले 2-3 हफ्तों से कंपेयर में काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। तो हम अपने रेगुलर पेशेंट्स अपने रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल में जाके ले सकते हैं विद पर्सनल। आउटडोर एक्टिविटीज़ लोगों की बंद हो चुकी है, घर पे बैठना ज़्यादा चालू हो चुका है। आपने सही कहा, कैल्शियम की कमी आ गई है, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम को बनाए रखने के लिए, विटामिन डी को और हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने के लिए मूवमेंट्स, मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मेरा ये सजेशन रहेगा सभी पेशेंट्स को कि आप घर पे ही फिजियोथेरेपी करें, घर पे ही अपनी एक्सरसाइजेस करें, और कैल्शियम का सेवन अच्छा करें, विटामिन डी का सेवन अच्छा करें, धूप में आधा घंटा ज़रूर बैठें। आउटडोर एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है तो अपने घर पे योगा एक्टिविटीज़ या किसी तरीके का व्यायाम करके अपनी मसल्स को और हड्डियों को मजबूत रखें। अच्छा डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, जैसे कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, अंडे और अंडों से रिलेटेड सेवन, ये सब चीज़ें आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम से बचाए रखेगा जहाँ तक बोन्स और मसल्स का सवाल है। यूट्यूब में और बहुत सारी दूसरे जो लोकल कहीं ना कहीं वीडियोस ये वायरल हो रहे हैं। ये वीडियोस कई बार कुछ चीज़ों के लिए गलत भी हैं। इसका जो जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, जो सलाहें दी जा रही है, उसे हर बंदे को अपनी पुष्टि करने के बाद ही उसका सेवन या वो चीज़ अपने जीवन में अपनानी चाहिए। बहुत सारे जो YouTube में वीडियोस हैं वो TRP के लिए बनाए जाते हैं और इस तरीके से वायरल हो जाते हैं कि ये कोरोना का इलाज है और ये कोरोना की दवाई है, या ये तरीके से आप ये व्यायाम से कंप्लीट कोरोना से ठीक हो सकते हैं। ये सब अफवाहों से आप दूर रहिए। पुष्टि करने के बाद ही उस चीज़ का यूज़ या इसमें
अ, हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हिप और नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर के, जनरल ट्रॉमा सर्जन, ये सब बहुत है, लेकिन कुछ कुछ जो एरिया है ऑर्थोपेडिक्स में, जैसे एंकल फुट और हैंड सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी, ये सब नई चीज़ें हैं, नई ब्रांचेस हैं जहाँ पे पिछले 10 से 15 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। हम फुट एंड एंकल में बहुत ही कम मिनिमम इंसिशन रख के, चीर फाड़ करके सर्जरीज कर रहे हैं। एंकल के लिगामेंट्स को रिपेयर करना, बचपन से पैर टेढ़े होना जिसको फ्लैट फुट बोलते हैं, या बच्चों को जो जन्म से प्रॉब्लम्स या उंगली का टेढ़ापन रहना, कई जो फ्रैक्चर्स के बाद में जॉइंट्स का खराब हो जाना, या इन्फेक्शन एंकल और फुट में जो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सब चीज़ में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हुई है। बहुत छोटी छोटी जो डिसीजेज हैं उसका हम अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं पहले के कंपेयर में। दूरबीन द्वारा शस्त्रक्रिया जो होती है वो बड़ी है, और जो अवेयरनेस है एंकल और फुट प्रॉब्लम्स का जो काफ़ी समय से निगलेक्टेड था, वो ये न्यू एडवांसमेंट की वजह से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ। हमारे हॉस्पिटल में जैसे ही कोई पेशेंट एंटर होता है, सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, हैंड सैनिटाइज किए जाते हैं। हमारे जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, चेयर हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के बोर्ड लगे हुए हैं, और एक एक सीट छोड़ के एक सीट पे पेशेंट्स को बैठने का जैसे मिनिमम कम से कम 3 मीटर का मार्जिन रखा जा रहा है 2 लोगों के बीच में। सारे हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले पेशेंट्स का कोविड एंटीजन टेस्ट होता है, और जब वो निगेटिव आते हैं उसके बाद ही उन्हें एडमिट किया जा रहा है। जनरल एनेस्थीसिया रिलेटेड जो पेशेंट है उनका HRCT चेस्ट किया जा रहा है, और RT-PCR जो टेस्ट होता है कोरोना का वो किया जा रहा है। छोटे बच्चों के साथ में उनके साथ रहने वाली एक मदर या फादर, उनका भी हॉस्पिटल में कोविड का जांच किया जा रहा है, कोई भी प्रोसीजर या एडमिट करने के पहले। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो सिंपल है, जैसे कि कोविड से रिलेटेड डाइट में इम्प्रूव करना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जनरल मेजर्स देना, उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट है, और ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं।